तो भाई सिचुएशन समर स्लैम को लेकर कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन हो ही जा रहा है, क्योंकि आज शो के ऊपर रोमन रेंज ने डिस्ट्रॉय कर दिया फिन बैलर को। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के आज के स्मैकडाउन के शो के बारे में, जो कि डेफिनेटली स्मैकडाउन का एक और काफी कमाल का एडिशन था। लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे खराब चीज लगी शो के ऊपर वो ये कि शो के ऊपर हमें जॉन सीना आते हुए नहीं नजर आया। बाय द वे बाकी शो के ऊपर एक स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच होता है। मेन इवेंट के अंदर रोमन रेंज और फिन बैलर के बीच होती है ब्रॉल, और हेड ऑफ द टेबल ने डिस्ट्रॉय करके रख दिया फिन बैलर को। और जो बाकी सारी चीजें आज शो पर हुई उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो सबसे पहले शुरू करेंगे शो की ओपनिंग के साथ में। तो शो की ओपनिंग होती है अपनी बॉस साशा बैंक्स के साथ में। बताते हैं कि एक बार फिर से जो बॉस है बिजनेस के अंदर वापस आ चुकी है। और अगर आपको नहीं पता पिछले हफ्ते क्या हुआ तो भाई आप लोग वीडियो देख लो। वीडियो में दिखाते हैं कि भाई किस तरीके से साशा बैंक्स ने अटैक किया था अपनी बियांका बेलेयर के ऊपर, और उसके बाद वो कहते हैं मुझे वापस चाहिए स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। वो रेसलमेनिया मैच के बारे में बात करती हैं, किस तरीके से ग्रेटनेस के सामने खड़ी थी बियांका बेलेयर, लेकिन उन्होंने एक बार भी साशा बैंक्स को अप्रिशिएट नहीं किया। फिर वहां से बियांका बेलेयर आते हुए नजर आती है। जैसे बियांका बेलेयर आते साशा बैंक्स चढ़ जाती है अनाउंसर टेबल के ऊपर। इन दोनों के बीच कुछ बातचीत होती है, एक दूसरे को हमें ताने मारती हुई नजर आती है। लेकिन वहां से ज़ेलिना वेगा आती हुई नजर आती है और वो कहती है ना 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 ऐसा नहीं होगा, समर स्लैम के लिए तेरा और मेरा मैच होने वाला था बियांका बेलेयर, तूने मेरा चैलेंज भी एक्सेप्ट किया था, तो साशा बैंक्स को ऐसे टाइटल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। मैं एक राइजिंग स्टार हूँ, वो टाइटल अपॉर्चुनिटी मुझे चाहिए। बियांका बेलेयर कहती टेंशन ना लो, तुम दोनों को टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलेगी समर स्लैम के अंदर। साशा बैंक्स में तुम्हें हराने वाले और ज़ेलिना वेगा आज रात में तुम्हें हराऊंगी और तेरा और मेरा मैच होगा स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। शो के ऊपर डोमिनिक मिस्टीरियो और जे उसो का भी आमना सामना होता है। इस मैच में डोमिनिक की तरफ से कमाल की परफॉर्मेंस आती है। एक बार मैच में जिमी उसो इंटरप्ट करते हैं, लेकिन मैच के एंडिंग के अंदर जब वो इंटरप्ट करने चलते हैं वहां से आ जाते हैं रे मिस्टीरियो। फिर डोमिनिक मिस्टीरियो टॉप रोप पे जाते हैं स्प्लैश लगाने के लिए, जे उसो बचते हुए एक सुपर किक लगाते हैं, फिर वो लगाते हैं उसो स्प्लैश होता है 1 2 एंड 3 एंड जे उसो एक क्लीन विक्ट्री हासिल करते हुए नजर आते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो के अगेंस्ट। शो के ऊपर एक चैंपियनशिप कंटेंडर्स मैच भी होता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन अपोलो क्रूज वर्सेस किंग नाकामुरा के बीच में। इस मैच के एंडिंग के अंदर कमांडर अजीज इंटरप्ट करते हैं। वैसे नाकामुरा जस्ट जीतने चलते किंग साशा देने के बाद, लेकिन कमांडर अजीज के इंटरप्शन के कारण ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर एंड होता हुआ नजर आता है। लेकिन उसके बाद जो नाकामुरा कमांडर अजीज के मुंह पे भी लात मारते हैं और डिस्क्वालिफिकेशन से नाकामुरा की जीत होती है और वो रिंग साइड पर खड़े होकर हमें टॉन्ट करते हुए नजर आते हैं अपोलो क्रूज को। इसके बाद शो के ऊपर अपनी वुमेन्स की टैग टीम चैंपियन टमीना आती हुई नजर आती है और इस बार उनका सिंगल्स मैच होता है टेगन नॉक्स के साथ में। और इस मैच के एंडिंग के अंदर हमें टेगन नॉक्स हराते हुए नजर आती है टमीना को। साथ में शो के ऊपर एक बैक स्टेज सेगमेंट भी होते हैं जहां पर रोमन रेंज के बाहर लॉकर रूम के खड़ी होते केला ब्रॉक्सन, और उसके बाद अंदर से पॉल लेमन आते हैं। पॉल लेमन कहते हैं कि देखो भाई मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, ट्राइबल चीफ को ये कहना है कि जो जॉन सीना ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की एक छोटी सी ना समझी है, वो जॉन सीना की ना समझे कि उसे मैच मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं और जो रोमन रेंज है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने वाले इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। और तुम मेरे से बेतुके सवाल करो मत कि जॉन सीना और रोमन का मैच होने वाला, कौन जीतेगा, ऐसा कोई भी मैच शो के ऊपर नहीं होगा। इसके बाद शो के बाद आते हुए नजर आते हैं अपने रेटेड आर सुपरस्टार एज, और वो रिंग के अंदर आते हुए बात करते हैं आज स्मैकडाउन के शो के अंदर ये बात गारंटीड है कि सेथ रॉलिंस का नामो निशान नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अभी तक एज को ये बात पता लगी है कि यार स्मैकडाउन के अंदर सेथ रॉलिंस आए ही नहीं। फिर वो बात करते हैं मनी इन द बैंक के शो के बारे में, किस तरीके से वो काफी ज्यादा क्लोज थे यूनिवर्सल चैंपियन बनने के लिए, लेकिन सेथ रॉलिंस की इंटरप्शन के कारण वो इस मैच को जीत नहीं पाए। एज कहते हैं अगर मैं सेथ रॉलिंस को देखता हूं तो मुझे अपना पास दिखाई देता, मुझे एक तरह का शीशा दिखाई देता है, क्योंकि मैं ये सभी हरकतें, मैं सभी चीजें कर चुका हूं। देखो सेथ तेरा और मेरा आमना सामना होगा, हम दोनों सेम वही चीज करते थे जो मैं कर रहा था, पहले कर रहा था डब्ल्यूडब्ल्यूई में, वो तुम अब कर रहे हो। लेकिन देखो इसका जो एंड है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला, ना तेरे लिए और ना ही मेरे लिए। लेकिन जब कहानी शुरू हुई है तो इसका एंड होना काफी ज्यादा जरूरी है। फिर हमें वाया सैटेलाइट सेथ रॉलिंस बड़ी स्क्रीन पर आते हुए नजर आते हैं बड़ी हंसी के साथ में। वो कहते हे एज कैसा लग रहा है, पिछले हफ्ते जब मैंने तुम पर कैमरा से अटैक किया तो तुम्हारा मुंह तोड़ दिया था मैंने, और देखो मनी इन द बैंक शो के अंदर मैंने तुम्हें जानबूझ के जीतने नहीं दिया, तुम मुझसे पंगा मत लो एज, वरना तुम्हारी जमकर धुलाई होने वाली है। देखो तुम्हारी जो नेक्स्ट सर्जरी है वो एक बार नहीं हुई है, वो 2 बार नहीं हुई है, वो 3 बार हो गई है। तो अगर तुम मेरा फेस करने वाले हो ना आने वाले टाइम में, तो तुम्हारी हड्डियां टूट जाएंगी, तुम आने वाले टाइम में फिर कभी कंपीट नहीं कर पाओगे। और देखो फिर बात आती है तुम्हारी फैमिली के बारे में। देख भाई फैमिली तेरी फिर तेरे को संभाल नहीं पाएगी, तेरे पास तेरी वाइफ है, तेरे बच्चे हैं। एज कहते हैं देखो मेरी फैमिली पे बिल्कुल मत जाना, जो कहना है भाई मुझे कह लो। एज कहते हैं देखो सेथ रॉलिंस मैं जानता हूँ कि तुम मेरा कॉपी करने का ट्राई कर रहे हो, जो कदम पे मैं चल रहा था पहले तुम उसी कदम पे चलने का ट्राई कर रहे हो, लेकिन तुम
तुम वैसे चल नहीं पा रहे हो, तुम एज बन नहीं पा रहे हो। सेथ रॉलिंस काफी भड़क जाते कि भाई ऐसे कैसे तूने मुझे कॉपी कह दिया, मैं कोई लाइट वर्जन नहीं हूँ। लेकिन फिर एज कहते क्यों ना तेरा और मेरा मैच हो जाए फर्स्ट टाइम एवर समर स्लैम 2021 के अंदर। सेथ रॉलिंस थोड़ा शांत होते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे इस मैच के बारे में सोचना पड़ेगा। एज फिर से उन्हें भड़का देते कि भाई तू मेरा लाइट वर्जन है, तू मेरे जैसा बन ही नहीं सकता। सेथ रॉलिंस कहते हैं मैं ओरिजिनल वर्जन हूँ, मैं तुमसे ज्यादा बेटर हूँ, ये बात मैं समर स्लैम में प्रूव करूंगा। तुझे मैच चाहिए, ये मैच अब ऑन है। और कुछ इस तरीके से ये मैच हमें शो के ऊपर ऑफिशियल होता हुआ नजर आता है। स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस जिगलर एंड रॉबर्ट रूड के बीच भी एक टैग टीम मैच होता है और मैच के एंडिंग के अंदर हमें द स्ट्रीट प्रॉफिट्स इस टैग टीम एक्शन को जीतते हुए नजर आते हैं। शो के ऊपर अपनी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन और जेलिना वेगा का भी मैच होता है। जैसा उन्होंने कहा था कि आज मौका मिलने वाला है जेलिना वेगा को, इसमें जेलिना वेगा की काफी कमाल की परफॉर्मेंस आती है। रिंग साइड के ऊपर होता है कि बियांका बेलेर उठाते हैं जेलिना वेगा को फेंकने के लिए, लेकिन वहां से बॉस की एंट्री होती है। साशा बैंक्स की एंट्रेंस देखने के बाद बियांका बेलेर डिस्ट्रैक्ट होती है, जेलिना वेगा इसी का फायदा उठाती है, उन्हें एक डीडीटी लगाती है रिंग साइड के ऊपर, रिंग के अंदर ले जाती है। जेलिना वेगा स्पाइडरमैन की तरह पीठ पर चिपक जाती है बियांका बेलेर के। काफी कमाल की जेलिना वेगा की परफॉर्मेंस रहती है। लेकिन स्टिल मैच के एंडिंग के अंदर बियांका बेलेर हमें केओडी लगाती हुई नजर आती हैं और उसके बाद बियांका बेलेर की इस मैच के अंदर जीत भी हो जाती है। फिर फिन बैलर और बैरन कॉर्बन का भी शो के ऊपर आमना सामना होता है। फिन बैलर काफी ज्यादा गुस्से में होता है, बैरन कॉर्बन कहते हैं भाई मारना नहीं, एक मिनट माइक लेने दे। बैरन कॉर्बन कहते हैं मैं काफी ज्यादा निराश हूं, मुझे पता है मैंने बेवकूफी की थी पिछले हफ्ते, लेकिन प्लीज बैलर किंग मुझे माफ कर दो। बैलर कहते हैं देख भाई तेरा जो अपॉलॉजी है, तेरी जो ये रिक्वेस्ट है उसे मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला। धुलाई शुरू हो जाती है बैरन कॉर्बन की। शो के ऊपर इन दोनों का मैच होता है। थोड़ा बहुत बैरन कॉर्बन भी अटैक करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद हमें फिन बैलर की इस मैच के अंदर जीत दिखाई देती है जब वो आखिर में हमें कोड इन रॉ लगाते हुए नजर आते हैं। वो माइक लेते हैं, फिन बैलर कहते हैं वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट है, वो काफी ज्यादा गुस्से में है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, होने चाहिए बस यूनिवर्सल टाइटल मैच, चाहे उन्हें जॉन सीना से फेस करना पड़े, चाहे उन्हें रोमन रेंज का सामना करना पड़े। फिर वहां से रोमन रेंज आते हुए नजर आते हैं पॉल हेमन के साथ में। रोमन रेंज आते हैं रिंग के अंदर और कहते हैं देख भाई फिन बैलर मैं तो तेरी मदद करने की ट्राई कर रहा था, जॉन सीना कह रहा था कि तुझे टाइटल अपॉर्चुनिटी देना सही नहीं है, ऐसा है वैसा है, लेकिन मैं समझ रहा था कि तू डिजर्विंग बंदा है, इसलिए मैं चाहता हूं तुझे टाइटल अपॉर्चुनिटी मिले। यही वो रीजन है कि पिछले हफ्ते तेरी और मेरी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने जा रही थी, लेकिन जानबूझ के उसमें जॉन सीना ने आकर घपला कर दिया और उसने आकर तेरी जगह कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। मैं सिर्फ तेरी मदद करना चाह रहा था, लेकिन एक वार्निंग है तेरे लिए, अगर तेरे को कुछ कहना है तो तू जॉन सीना के बारे में कह, जिसके मर्जी बारे में कह, लेकिन हेड ऑफ द टेबल का नाम ऐसे बेफालतू में बार बार मत लेना। उठाते माइक और भाई मारते फिन बैलर की छाती के ऊपर। अब जैसे ही यहाँ पर रोमन इस रिंग को एग्जिट करने चलते पीछे से जानबूझ के फिन बैलर पंगे लेते हैं, वो मार देते हैं उन्हें धक्का। रोमन नीचे जाके फीट पर खड़े होते हैं, काफी गुस्से में होते हैं। फिन बैलर उनकी तरफ इशारा करते हैं कि वो नेक्स्ट टारगेट है। रोमन काफी गुस्से में आते हैं टर्न बकल के ऊपर। फिन बैलर कहते हैं भाई अंदर आ जा, लेकिन कुछ सेकंड के बाद पीछे से जिमी और जे उसो का हमला होता है और रोमन यहाँ से हमें जाते हुए नजर आते हैं। जैसे ही वो एंट्रेंस रैप पे पहुंचते हैं फिन बैलर हमें दोनों की धुलाई करते हुए नजर आते हैं, जिमी और जे उसो की। और उसके बाद वो कहते हैं रोमन अब क्यों ना आ जाओ तुम मुझसे लड़ने। रोमन भाई अपनी जैकेट उतारते एकदम भागते आते रिंग के अंदर, लेकिन फिन बैलर का उनके ऊपर भी हमला शुरू होता है। वो लगाते एक स्लिंग ब्लेड, लेकिन फिर जिमी और जे उसो आ जाते हैं और उसके बाद रोमन लगाते एक सुपरमैन पंच और कुछ इस तरीके से हेड ऑफ द टेबल हमें शो को क्लोज करते हुए नजर आते हैं। सरप्राइज वाली बात ये थी कि पूरे शो के ऊपर जॉन सीना नहीं दिखाई दे। मुझे लगा जब यहाँ पर 3-on-1 वाला अटैक हो रहा है फिन बैलर पे, जॉन सीना आएंगे और फिर फिन बैलर हमें जॉन सीना के ऊपर भी हमला करते हुए नजर आएंगे, लेकिन इस स्मैकडाउन के शो के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाय द वे फिर भी शो काफी ज्यादा कमाल का था शुरुआत से लेकर आखिरी तक, इसलिए मैं इस शो को भी 5 स्टार में से 5 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। बाकी आपको कैसा लगा शो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। और भाई आज की ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को लाइक करने के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नॉबी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।